प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है आकृति 6.19 में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। तो सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही बारीकी से समझना है। ये क्वेश्चन थेल्स प्रमेय पर आधारित है। तो यहाँ फिगर देखिए, ABC एक त्रिभुज है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की लाइनें हैं। तो इसमें कह रहा है कि ये जो DE रेखा है AC के समांतर है, तो यहाँ भी थेल्स प्रमेय लागू होगी। और ये जो DF रेखा है वो AE के समांतर है, तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लागू होगी। तो कुल मिलाकर 2 बार थेल्स प्रमेय लागू होगी। तो आइए सबसे पहले हम अपने हल में लिखेंगे, दिया है तो हमें दिया है DE समांतर AC, तो उसी बात को लिखेंगे DE समांतर AC और DF समांतर AE। अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है BF अपान FE बराबर BE अपान EC। इसी बात को यहां पर हम लिख लेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। तो उपपत्ति में सबसे पहले हम इस DE समांतर AC का प्रयोग करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, जब DE समांतर AC है तो पूरे त्रिभुज ABC की हम बात करें तो ये जो DE लाइन है जब इसके समांतर होगी, अर्थात ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तो हम एक पल के लिए इन दोनों लाइनों को मान लेंगे कि नहीं है इस फिगर में। तो ये लाइन इसके समांतर होगी, तो इसका मतलब यहाँ थेल्स प्रमेय लागू होगी। तो उसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है AC, ऐसा हमें दिया भी गया है, ऐसा फिगर भी हमको बता रहा है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। तो देखिए, थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जब ये समांतर इसके है तो हम थेल्स प्रमेय को लागू करने जा रहे हैं। देखिए, BD अपान DA बराबर होगा BE अपान EC। उसी बात को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो आप फिगर को ध्यान से देखिए और यहाँ भी ध्यान से देखिए, BD अपान DA ये बराबर होगा किसके, BE अपान EC। तो ये हमने फिगर के अकॉर्डिंग और थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज ABE की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए DF AE के समांतर है, तो यहाँ पर हम कुछ दूसरा संकेत दे देते हैं। ये देखिए, ये इसके समांतर है, तो इस रेखा से हमें अब कोई मतलब नहीं है, तो हम मान लेंगे ये रेखा नहीं है और ये भी नहीं है, तो ये इसके समांतर है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABE में। तो त्रिभुज ABE की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, DF समांतर AE का इस्तेमाल करना पड़ेगा, DF समांतर AE। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग हम फिर से करेंगे। तो जब हम ABE में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि BD अपान DA बराबर होगा BF अपान FE। आपको यही ध्यान से देखना है। तो लिखेंगे BD अपान DA, यह बराबर होगा BF, फिगर को आप ध्यान से देखिए और यहां भी ध्यान से देखिए, FE। तो इस बात को हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में ये जो बायां पक्ष है BD अपान DA आपस में समान है, अर्थात बराबर है। तो जब हम इन दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ये आपस में छूट जाएंगे, बचेगा BE अपान EC और BF अपान FE। और इसी बात को हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड की तुलना करने पर। तो तुलना करने पर हमको मिलेगा BE अपान EC। ध्यान से देखिए, BE अपान EC यह बराबर BF अपान FE। तो इसे हम लिख सकते हैं, या इस वाले को इस साइड और इसको इस साइड। तो BF अपान FE बराबर BE अपान EC। सब कुछ वही है, इस भिन्न को इस साइड और उसको इस साइड हमने इसलिए लिख लिया है कि जो कि हमें सिद्ध करना था उस टाइप से हमने लिख लिया है। तो यही हमें सिद्ध करना था, BF अपान FE बराबर BE अपान EC। आप यहाँ पर देख सकते हैं।
तो इसके आगे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।